नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती भैया में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डॉक्टर एस टी यादव सर की बुक का चैप्टर नंबर 6 है मसा और लसा, HCF एंड LCM। और आशा करते हैं कि पिछले वीडियो को आप लोगों ने देखा होगा। देखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं इसमें अभ्यास प्रश्न में 58 नंबर क्वेश्चन है। चूँकि इससे पहले हम लोगों ने 57 नंबर क्वेश्चन तक का सोल्यूशन बिल्कुल कर दिया है, तो शायद आपने देखा होगा। देखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में ज़रूर चेक कीजिएगा, ठीक है। आज हम 58 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे और 58 नंबर क्वेश्चन और उसके बाद मतलब 2 टाइप को कवर करने की कोशिश करेंगे। बट देखते हैं 58 नंबर पहले शुरू कर लेते हैं, उसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा, ठीक है। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है दो दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य उन संख्याओं के महत्तम समापवर्तक से 6 गुना है, ठीक है। तदनुसार यदि दोनों में छोटी संख्या 6 हो तो दूसरी संख्या कौन सी है। तो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है। हमें पता नहीं वो संख्या कौन सी है, लेकिन हाँ छोटी बड़ी संख्या हम मान सकते हैं। माना कि छोटी संख्या जो है आपका क्या दिया गया है इसमें, तदनुसार यदि दो छोटी संख्या 6 दिया गया है, ठीक है। बड़ी संख्या हमें पता नहीं है, तो बड़ी संख्या को हम क्या कर लेते हैं, बड़ी संख्या को हम x मान लेते हैं। बड़ी संख्या को हम x मान लेते हैं, छोटी संख्या दी गई है। तो ऊपर कंडीशन कर रहा है दो दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य उन संख्याओं के महत्तम समापवर्तक से 6 गुना है। महत्तम भी नहीं दिया गया है, लघुत्तम भी नहीं दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, लघुत्तम समापवर्तक जो है महत्तम का 6 गुना है। तो हम सिंपल सी बात है महत्तम समापवर्तक मान लेते हैं, यानी मौसा को हम मान लेते हैं आपका y। मौसा अगर हम y मान लेते हैं तो जाहिर सी बात है लौसा हमारा कितना हो जाएगा। मौसा अगर y मान लेते हैं तो लौसा हमारा 6y हो जाएगा, क्योंकि 6 गुना इसमें कहा जा रहा है ऊपर। तो यदि दोनों में छोटी संख्या 6 हो तो दूसरी संख्या कौन सी है, तो हमें क्या कर देना है, बड़ी संख्या या दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है। यहाँ दूसरी संख्या कहा जा रहा है तो हम दूसरी संख्या भी कर सकते हैं या बड़ी संख्या भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुने मसा होता है। तो दोनों संख्या मिल गई है, दो संख्याओं का गुणनफल और लसा गुने मसा, तो हम इसी के इक्वल कर रहे हैं। तो अब यहाँ से हमें दूसरी संख्या निकालनी है, तो दूसरी संख्या हमने x माना है, तो दो संख्याओं का चलिए फार्मूला लिख देते हैं। दो संख्याओं का ये सूत्र याद रखिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुना मसा होता है, ठीक है। इस सूत्र से हम क्या निकाल सकते हैं, दूसरी संख्या निकाल सकते हैं। तो दो संख्याओं में एक संख्या हमारे पास 6 दी गई है, तो एक संख्या 6 निकाल देते हैं। दूसरी संख्या हमें पता नहीं है तो x माना है तो x हम रख देंगे। लसा गुने मसा करना है तो लसा हमारा कितना है 6y है, और मसा कितना है, मसा हमारा y है केवल। तो हमारा दूसरी संख्या यहाँ से निकाल देना है, तो जाहिर सी बात दूसरी संख्या हमने x माना है तो x का मान फाइंड करेंगे, तो 6y गुने y। अब बट्टा में हमारा क्या हो जाएगा, ये 6 नीचे आ जाएगा, 6 से 6 खत्म हो y स्क्वायर हो जाए, तो y गुने y हो जाएगा। अब यहाँ से हम यहाँ लाते हैं, ये x बराबर क्या हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, y स्क्वायर, मतलब कि x दूसरी जो संख्या होगी ना वो मौसा का स्क्वायर होगी, दूसरी संख्या जो होगी वो मौसा का स्क्वायर होगी। तो यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन बन रहे हैं। दो कंडीशन कौन कौन से, या तो आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व कर लीजिएगा, और नहीं तो आपको यहाँ पे अब y का मान आपको रैंडमली रख के देखना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा y का मान आ रहा है जो कि x हो जाएगा। y के जब आएगा तो y का मान अगर हम 1 रखते हैं, मतलब कि मौसा अगर हम 1 लेते हैं तो वहाँ से दूसरी संख्या का मान दूसरा हो जाएगा। 2 रखते हैं तो दूसरी संख्या अलग निकलेगी, 3 रखेंगे तो दूसरी संख्या अलग निकलेगी, ठीक है। और उसको ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं। वैसे ऑप्शन से करें तो आपको इसमें क्या होगा, एक से जो भी संख्या आएगा ना किसी संख्या का वो स्क्वायर होगा, एक से जो भी संख्या आएगा वो किसी न किसी संख्या का स्क्वायर होगा। तो थोड़ा सा हम ऑप्शन पर भी देख लेते हैं कि ऑप्शन में क्या दिया गया है। 15 दिया गया है, 18 दिया गया है, 9 दिया गया है, 12 दिया गया है। इस सब में सभी संख्याओं में जो भी ऑप्शन दिए गए इनमें जो नंबर है स्क्वायर नंबर वो केवल 9 है, वो केवल क्या है 9 है। तो 9 किसी संख्या का स्क्वायर ही होता है, बाकी इसके अतिरिक्त 15, 18, 12 ये किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं होता है। तो आपका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा।
मतलब यहाँ पे y जो होगा आपका, y का मान कब 9 होगा, तो y बराबर आप जब 3 रखेंगे तो हमारा ये जाकर 9 होगा। मतलब कि x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर, मतलब कि 3 का स्क्वायर, यानी ये 9 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन जो भी कह रहा है कि मौसा जो होगा, y हमारा निकल गया, y हमने कितना रखा, 3 रखा, तो y जब 3 रखेंगे तो हमारा x कितना आएगा, दूसरी संख्या जो आएगा, दूसरी संख्या एक y का स्क्वायर आएगा यानी 9 आएगा। तो अगर x बराबर हमारा 9 फाइंड हो गया, तो जिस तरह से कंडीशन कर रहा है क्या संतुष्ट कर रहा है, 6 और 9 का लघुत्तम समापवर्त हमारा क्या होना चाहिए, 6y होना चाहिए। मतलब जो भी हम y रखेंगे इसका 6 गुना होना चाहिए। तो 6 तियाँ 18, यानी लसा हमारा जो भी आएगा 6 तियाँ 18, 6 में y से गुना करेंगे तो 6 में y से गुना करेंगे तो 6 18 हो जाएगा, जो कि y 3 का मौसा का y जो भी रखे हैं वो मौसा है, तो ये मौसा का कितना गुना, 6 गुना हो गया कि नहीं लसा, तो 6 18 हो जाएगा लसा, यानी आपका 6 और 9 का लसा कितना हो जाएगा, एलसीएम ये 18 हो जाएगा। तो आपका बिल्कुल शर्त संतुष्ट कर रहा है। तो यहाँ पे या तो ऑप्शन आप देख लीजिए, जो भी x का मान आएगा, बड़ी संख्या का मान आएगा वो y स्क्वायर आएगा, मतलब कि किसी न किसी नंबर्स का वो स्क्वायर आएगा। तो इस हिसाब से भी आप देख सकते हैं, नहीं तो आप रेंडमली आप मान 1 2 3 रख के देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने y बराबर 3 रखा तो डायरेक्ट हमारा y का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 आ गया। आशा करते हैं समझ गए होंगे। अगर नहीं, अगर मान लीजिए कि ऑप्शन नहीं है तो आपको क्या करना होता है, 1 रखते, 2 रखते, जो भी 1 2 रखने के बाद 3 रखते, जो भी आता नंबर उस नंबर और ई पहले से जो छोटी संख्या दी गई है इन दोनों का एलसीएम निकालते। एलसीएम निकालने के बाद जो भी संख्या रखेंगे वो मौसा होती, चूंकि y माने है मौसा तो y ही का मान रखे हैं, तो वो मौसा का 6 गुना करके देखते कि उसका एलसीएम आ रहा है कि नहीं। तो बिल्कुल आपका उस तरह से सर 3 पर आकर संतुष्ट हो जाता है। आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, उनसठ नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, दो संख्याओं का, एक सेकेंड, 59 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 96 है, ठीक है, और उनका लघुत्तम समापवर्तक 1296 है। यदि उनमें एक संख्या 664 हो तो दूसरी संख्या कितनी होगी। तो हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुने मसा होता है, यानी अगर दो संख्या हमारा x और गुना y है तो हम दोनों का गुणनफल बराबर LCM और गुने HCF लिख सकते हैं, HCF, जिसमें हमारा दे दिया गया है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक लघुत्तम में। यदि उनमें एक संख्या 864 एक संख्या दिया गया है, दूसरी संख्या ज्ञात करना है तो y का y रख देते हैं। एलसीएम हमारा दे दिया गया है 1296, एलसीएम 1296 और गुना मौसा 96 दिया गया है। तो जाहिर सी बात है यहाँ से y का मान निकाल सकते हैं, तो y बराबर हो जाएगा 1296 गुना 96 अब बटा में 864 हम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये 12 से शायद कट जाएगा, 96 से इसको काट देंगे तो 9 9 81, 9 बार में चल जाएगा, 9 बार में ये कट जाएगा। देखिए ये 9 बार में कट जाएगा, 9 से इसको काटेंगे तो 9 एकम 9 हो जाएगा, 3 39, 9 चौके 36, 9 चौके 36, 144 आ रहा है। मतलब y बराबर आपका दूसरी संख्या जो होगी 144 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता है समझ गए होंगे। तो देखिए इसमें हमारा जो 58 नंबर क्वेश्चन था उसका भी आंसर नहीं देखे, आंसर देखना होगा, क्योंकि हम आंसर हमेशा देखते हैं। 58 का देख लीजिए, 58 का आपका 58 का सी आंसर था 9, बिल्कुल सही था। 59 नंबर क्वेश्चन 144 होना चाहिए, डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है, 59 नंबर का डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। आंसर इसलिए देखना पड़ता है कि कहीं गलती ना हो जाए, गलती हो जाए तो उसे सुधारा भी जा सके, है ना, और कोई मेरा दूसरा उद्देश्य नहीं है। बाकी आप लोग किस रूप में लेते हैं ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इतना और उनका महत्तम समापवर्तक इतने, तदनुसार यदि उनमें से एक संख्या 189 तो दूसरी संख्या, सिंपल इसी वे में था। ठीक है, तो दूसरी संख्या अगर निकालनी है तो अगर y का मान निकालना है तो हमें क्या करना होगा, LCM गुना HCF अब बटा में x करना होगा।
तब जाकर हम निकाल सकते हैं। जिसमें जो भी संख्या दिया गया है x उसको रखते हैं। एलसीएम हमारा कितना दिया गया है, लघुत्तम समय 2079 दिया गया है, 2079 रखेंगे गुना HCF आपका 27 दिया गया है और बट्टा में एक संख्या दिया गया है 189, इसको काट देंगे। 6 दूना 12 7 7 49 और ये कट जाएगा, 7 बार में ये कट जाएगा, ये 7 से काट देंगे तो 7 दूना 14 हो जाता है, 7 9 63 14 6 7 9 63 हो जाएगा और 4 49 7 7 49 297 आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दूसरी संख्या 297। डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है, 60 का डी आंसर होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। आशा करते हैं समझ में आ रही होगी बातें। इसमें छोटी छोटी क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इकसठ नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यदि दो अभिव्यक्तियों का लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक क्रमशः इतना और इतना है और एक अभिव्यक्ति इतना है तो दूसरी संख्या क्या है, उसी प्रकार से करना है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसागु गुना मसा, तो दो संख्या इसमें दे दिया गया है, एक संख्या दिया गया है और लसा मसा दे दिया गया। तो सिंपल हम क्या करेंगे, पहली संख्या हमारा कितना दिया गया है, एक अभिव्यक्ति अगर इतना है मतलब एक्स स्क्वायर है, पहला संख्या एक्स स्क्वायर प्लस 3x अब प्लस 2 दिया गया, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या को हम मान लेते हैं z मान लेते हैं, दूसरी संख्या जो है मान लेते हैं z है। तो हम जानते हैं लौसा गुने मसा होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, जिसमें से एक संख्या ये वाली है, दूसरी संख्या ये वाली है। दूसरी संख्या पता नहीं है, कह रहा है दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी क्या होगी, तो दूसरी एक z मान लिया गुना दो संख्याओं का गुणनफल लौसा गुने मसा, तो लौसा इसका दे दिया गया है लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इंटू में आपका दिया गया है x प्लस 1, तो ये टोटल हमारा एलसीएम है। यहाँ से यहाँ एलसीएम है, अब गुने हमें एचसीएफ भी करना होता है, तो एचसीएफ दिया गया है x प्लस 1, एचसीएफ भी हमारा दिया गया है x प्लस 1, तो यहाँ गुना है और x प्लस 1 हम कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इधर से लिखेंगे, तो देखिए करना क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल लसा गुना मसा होता है, ये हमें कंफर्म है। तो जाहिर सी बात हम z बराबर निकाल सकते हैं, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, ठीक है, इंटू में कर देंगे x प्लस 1 इंटू में ये वाला x प्लस 1। अब बटा में क्या हो जाएगा हमारा, बटा में z के स्थान ये वाला आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। सिंपल वही क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा बीजीय व्यंजक दे दिया गया है। तो z बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हम इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, अच्छा इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x लिखेंगे, तो 4 और 2 6x हो जाएगा और 8x स्क्वायर है, तो 4 दूना 8x स्क्वायर ये भी हो जाएगा, प्लस में 8 कर देंगे। इतना तो समझ में आ रहा होगा। अब बाकी x प्लस 1 x प्लस 1 ज्यों का त्यों रहने देते हैं। अब बट्टा में कर लेते हैं आपका ये, इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 लिख सकते हैं कि नहीं, 2x x 3x हो जाएगा, तो 3 ही x हुआ और 2 का 2 हो जाएगा और दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये भी 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बस यहाँ से गुणनखंड आपको सॉल्व कर देना है और कुछ नहीं, ठीक है। इसको ये इधर लाते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से अब हम कॉमन ले सकते हैं, x अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पे बच जाएगा x प्लस 4, यहाँ पे अगर 2 हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ भी बचेगा x प्लस 4, ठीक है इसमें, और ये तो ऑलरेडी x प्लस 1 और x प्लस 1 तो है ही, तो इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, इसको ऐसा रहने देते हैं। अच्छा नीचे हमारा हो जाएगा, इसमें x कॉमन ले लेते हैं नीचे में, तो x प्लस 2 बचेगा। अब प्लस में अगर यहाँ से 1 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस में 2 बचेगा, हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम क्या करते हैं, इसके बदले में फिर इसमें हम कॉमन ले लेते हैं, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, x प्लस 4, तो यहाँ से 1 आ जाएगा x प्लस 4, और जब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2, और ये ऑलरेडी हमारा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 है, ठीक है। और नीचे हम क्या लिख देंगे, ये वाला है हमारा ये वाला, तो इसमें भी कॉमन x प्लस 2 दिख रहा है, तो x प्लस 2 एक कॉमन निकल जाएगा और x प्लस 1 आ जाएगा।
अब ऊपर भी गुना में है, नीचे भी गुना में है, तो जो कटने वाला है कटा दीजिए। x+1 x+1 कट जाएगा, x+2 कट जाएगा। बचा क्या हमारे पास? हमारे पास बचा x+4 इंटू x+1। अब ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बट आंसर किस रूप में दिया है इसको भी देखना पड़ेगा, ठीक है। इसको ब्रेक करके दिया गया है, इसको ब्रेक कर दिया गया है, तो इसको हम तोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से तोड़ेंगे तो इसको गुना कर दीजिए, x² हो जाएगा अब प्लस x हो जाएगा, प्लस 4x हो जाएगा अब प्लस 4 हो जाएगा। इसको तोड़ेंगे तो ये x² हो जाएगा और 4 1 5x हो जाएगा और प्लस में 4 हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो ये आपका आंसर होगा। जिस ऑप्शन में x² प्लस 5x प्लस 4 दिया होगा वही आपका सही उत्तर होगा। देख लेते हैं, x² प्लस 4x प्लस 5 सी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। देख लेते हैं, इसका 61 नंबर का सी आंसर होना चाहिए। 61 का सॉरी सी कैसे हम कह दिए, x² प्लस 4x, सॉरी सी में गलत दिया गया है। यहाँ पे सी में 4 दिया गया है, ए में दिया है, ए नंबर ऑप्शन में x² प्लस 5x प्लस 4, ए नंबर ऑप्शन सही होगा, सी नहीं होगा, सॉरी मिस्टेक से बोल दिए, ठीक है। आशा करते हैं समझ गए, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, बासठ नंबर क्वेश्चन दिया गया, तीन भिन्न संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 120 है, तदनुसार निम्नलिखित में से कौन सी संख्या उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक HCF नहीं हो सकती है। देखिए तीन संख्याओं का LCM जो दिया गया है ना, ये हमारा 62 नंबर है। तीन संख्याओं का LCM जो दिया गया है, आपका LCM 120 दिया गया है। तो हो सकता है 120 LCM अगर दिया गया है तो जो भी संख्या होंगी 120 तक होंगी या 120 से छोटी होंगी, बड़ी तो हो नहीं सकती हैं। अच्छा, उसके बाद निम्न से कौन सी संख्या उन संख्याओं की महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकती हैं। तो जाहिर सी बात है 120 किसी संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक है, तो जाहिर सी बात है उन सभी संख्याओं से 120 कट रहा होगा, मतलब उन सभी संख्याओं का गुणज 120 होगा, ठीक है, कन्फर्म है। लेकिन कह रहा है इनमें कौन सी नहीं है, तो सिंपल सी बात है, जिनसे ये 120 कट जाए वो इन संख्याओं का मतलब LCM होगा, ठीक है। अगर जिनसे नहीं कटता है तो वो नहीं हो सकता है, क्योंकि जो भी संख्याएं होती हैं LCM उन सभी संख्याओं से कटने वाली संख्या होती है। तो इसमें देख लेते हैं कि कौन सी संख्या ऐसी है जो इनको नहीं काट सकती है। तो इसमें हम अगर ऑप्शन से इस पर बात करेंगे तो ऑप्शन आपका दिया गया है ए नंबर में 8 से ये बिल्कुल कट जाता है, तो ये नहीं हो सकता है। 12 से भी बिल्कुल कट जाएगा, 24 से भी कट जाएगा, 35 दिया गया है, 35 से बिल्कुल 120 नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। यानी इस क्वेश्चन का डी नंबर ऑप्शन 35 आपका सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 120 जो है 35 से नहीं कटता है, तो इसका LCM हो ही नहीं सकता है, ठीक है। आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो ये ऐसे ही ओरली कर लिए। डी नंबर ऑप्शन इसका 62 का बिल्कुल सही होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है। 63 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तिरसठ क्वेश्चन कर रहा है, दो संख्याओं का मौसा 23 है तथा उनके लौसा के अन्य दो गुणनखंड 13 तथा 14 है, उनमें बड़ी संख्या क्या होगी। तो हमें पता है कि जब भी किसी संख्या में लौसा दिया रहता है ना, और उससे हमारा बड़ी संख्या छोटी संख्या जो भी संख्या पूछता है तो ये आसान हो जाता है। सॉरी, मौसा अगर दिया हो तो किसी भी संख्या में अगर मौसा दिया हो तो ये आसान हो जाता है संख्याओं को फाइंड करना, क्योंकि हम जानते हैं कि मौसा का ही मल्टीपल वो संख्या होती है। कोई भी संख्या हो मौसा की ही मल्टीपल होगी, उससे छोटी तो हो नहीं सकती है। इसलिए आप निफिक्र रहिए, जो भी अगर आपका मौसा दिया गया तो वहाँ से संख्याओं को मानना बहुत आसान हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका दिया गया 63 नंबर में कि दो संख्याओं का मौसा 23 है, तो हमें पता नहीं है लेकिन मौसा पता है। किसी भी संख्या में अगर मौसा पता हो और संख्याएं पता ना हो तो आसानी से हम संख्या मान सकते हैं, मौसा का वो मल्टीपल होगी। तो माना संख्या वो क्या है, माना संख्या जो होगी वो आपका मौसा कितना दिया गया 23 दिया गया, तो वो संख्या जो होगी 23 x होगी और 23 y होगी,
क्योंकि मौसा का ही मल्टीपल वो संख्या होगी, क्योंकि मौसा जब 23 है तो 23 से छोटी संख्या तो हो नहीं सकती है, इसलिए हम केवल x नहीं मान सकते हैं, 23 x ही मानेंगे, क्योंकि हमारा मेंटेनेंस रहना चाहिए। और साथ ही साथ x और y जो होती है संख्या, वो संख्या अभाज्य सह अभाज्य संख्या होती है, जिनका महत्तम समअपवर्तक 1 होता है। ठीक है, तो 23x और 23y हम यहाँ पे संख्याओं को मान लेंगे। उसके बाद अन्य दो गुणनखंड 13 और 14 दिया गया है। लौसा का जो है अन्य दो गुणनखंड 13 14 दिया गया, तो हमें पता है संख्या मिल गई और लौसा गुने मौसा हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, लौसा गुने मौसा। तो दोनों संख्या मिल गई, 23x गुना 23y, यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लौसा गुने मौसा। लौसा के दो फैक्टर दिया गया है, यानी हमारा लघुत्तम का लौसा का जो दिया गया है 2 फैक्टर 13 और गुना 14 दिया गया है। तो जाहिर सी बात है मौसा फाइंड है कि मौसा 23 है, तो मौसा क्या होता है, ये 13 और 14 सहअभाज्य संख्या है, 13 और 14 सहअभाज्य संख्या है, तो और मौसा इसका 23 है, तो जाहिर सी बात है 23 भी इसमें शामिल होगा, 23 भी इसमें शामिल होगा, तब जाकर उसका लौसा होगा। ठीक है, मौसा अगर तीनों संख्याओं का हमारा 23 दिया गया है, तो जाहिर सी बात है उसका लौसा तीनों का गुणनफल होगा। तो हमारा क्या हो गया, लौसा इतना हो गया। तब हमारे पास बचता है कि दो संख्याओं का गुणनफल लौसा गुने मौसा। तो लौसा हमारा अब ये टोटल होगा, लौसा कितना 13 गुने 14 गुना 23, केवल लौसा हुआ। और उसके बाद हम जानते हैं मौसा भी होता है, दो संख्याओं का गुणनफल लौसा गुने मौसा। मौसा हमारा कितना दिया गया है, मौसा तो 23 ही दिया गया है क्वेश्चन में, तो 23 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से 23, यहाँ से 23, यहाँ से 23, यहाँ से 23 खत्म हो गया, तो बचा क्या इधर, x गुने y, x गुने y मतलब 13 गुने 14। अब हमसे सवाल में पूछा क्या गया है, आप चाहें तो x बराबर 13 भी मान सकते हैं, y बराबर 14 भी मान सकते हैं, आप चाहें तो इसको एक्सचेंज भी कर सकते हैं, x बराबर 14 भी कर सकते हैं, x बराबर 13 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, अब रह गई बात कि इसमें क्वेश्चन कहा क्या जा रहा है, क्वेश्चन कर रहा है तो इनमें बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो जाहिर सी बात है बड़ी संख्या यहाँ से 23 में x का मल्टीपल, 23 में y का मल्टीपल, आप किसी का भी करना चाहते हैं, किसी को भी बड़ी, इसमें जो बड़ी होगी, चूँकि x अगर 13 रखते हैं तो ये छोटी ही संख्या होगी, अगर 14 रखते हैं तो ये बड़ी संख्या होगी, क्योंकि सेम संख्या में बड़ी संख्या का मल्टीपल बड़ा संख्या प्राप्त कर देगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा 14 का वैल्यू ले लेंगे तो और बड़ी संख्या ये वाली हो जाएगी, y के स्थान पर अगर हम 14 लेते हैं तो ये संख्या बड़ी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या जो होगी वो आपका 23y हो जाएगी, 23y। अगर हम y बराबर 14 रखते हैं तो 23 गुना 14 कर देंगे, तो 14 तियाँ 42 और 14 दूना 28 और 4 32, यानी 322 आपकी वो संख्या हो जाएगी। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए ये हो जाएगा आपका 322, डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है, बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए। 322, 63 का 322 देख लेते हैं, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए चौसठ नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, दो संख्याओं का मौसा 13 व लौसा 455 है, यदि एक संख्या 75 और 125 के बीच में स्थित हो तो संख्या क्या होगी। संख्या कंफर्म नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि वो संख्या जो होगी 75 और 125 के बीच में ही स्थित होगी। तो इसमें हमें ढूंढना है कि क्या इस क्वेश्चन में मौसा दिया गया है। अगर मौसा दिया गया है तो हम संख्या आराम से फाइंड कर सकते हैं, मौसा का मल्टीपल ही वो संख्या होगी। हाँ, तो मौसा दिया गया है, दो संख्याओं का मौसा 13 दिया गया है, तो जाहिर सी बात है हम संख्या क्या मान सकते हैं, आसानी से हम वो संख्या मान सकते हैं। संख्या क्या होगी, वह या तो 13 होगी या 13 का मल्टीपल होगी, तो मान सकते हैं वह 13 x है और 13 y है, जहाँ x और y सहअभाज्य संख्या है, ध्यान रखना है। वो जो भी संख्या है आपका 13x और 13y है, तो जाहिर सी बात है दो संख्याओं का गुणनफल लसा गुने मौसा होता है, हम कर लेते हैं। तो ये 13x और गुना 13y बराबर क्या हो जाएगा, लौसा गुने मौसा। तो लौसा हमारा देख लेते हैं कितना दिया गया है, लौसा 455 दिया गया है और मौसा कितना दिया गया है, मौसा तो 13 ही दिया गया है क्वेश्चन में, तो लौसा गुने मौसा कर देंगे। यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, 13 से 13 खत्म,
सॉरी एक ही 13 और इस 13 से ये कट जाएगा तो 13 दूना 26, 13 तियाँ 39, 13 तियाँ 39 हो जाएगा ये 3 बार में, और 6 13 पचे 65 यानी 35 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से 1 से गुना y का वैल्यू हमारा 35 आ गया। तो हम 35 को ब्रेक भी करेंगे किस में, सह अभाज्य संख्याओं के फैक्टर के रूप में, चूंकि ये जो भी संख्याएं दी गई है सह अभाज्य संख्या है। तो 1 से गुने y 35 को हम 5 गुने 7 के रूप में खंडित कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है 5 और 7 दोनों संख्याएं सहअभाज्य संख्या है, तो आसानी से आप x बराबर 5 रखिए, y बराबर 7 रखिए। अब इसमें पूछा क्या जा रहा है हमसे, तो वह संख्या क्या है, तो सिंपल संख्या निकाल देना है। तो वह संख्या 13x हो जाएगी। एक 13x का है तो 13 गुने x के स्थान पर 5 रख लीजिए, 13 पचे 65 हो जाएगी एक संख्या। और दूसरी संख्या हमारा 13y हो जाएगी, तो 13 गुने y के स्थान पर 7, 13 सत्ते 91। अब कहा जा रहा है कि जो भी वो संख्या होगी ना वो 75 और 175 सॉरी 75 और 125 के बीच में होगी। जो भी संख्या होगी 75 और 120 के बीच में, 125 के बीच में होगी। यही कह रहा है 125 के बीच में, 125 के बीच में। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो भी संख्या आई है, कौन सी संख्या ऐसी है जो 75 और 125 के बीच में, तो 65 है, 65 नहीं है तो ये हो नहीं सकता। 91 है जो 75 और 125 के बीच में है, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 91 हो जाएगा। कोई दिक्कत, आशा करता है समझ गए होंगे। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। इसका आंसर बिल्कुल आपका 91 सही होगा। सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। 64 का देख लेते हैं सी दिया गया है कि नहीं, बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, 64 का सी। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए है आगे नहीं। 60 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, कह रहा है योग अंतर एवं गुना पर आधारित प्रश्न। ठीक है, टाइप चेंज हो गया है, आगे देखते हैं। कह रहा है दो संख्याओं का योग 528 है और उनका महत्तम समाप, पहले लिख लेते हैं नंबर। ये क्या है, 65 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है दो संख्याओं का योग 528 है और उनका महत्तम समापवर्तक 33 है। ठीक है, तदनुसार इस प्रकार की संख्याओं के कुल कितने जोड़े हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जब महत्तम समापवर्तक दिया रहता है तो हमें आसानी से हम उन संख्याओं को मान सकते हैं। तो महत्तम समापवर्तक जो भी दिया गया है उसी से हम संख्या मानेंगे, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी संख्या का अगर महत्तम समापवर्तक समथिंग दिया गया है तो उसी का मल्टीपल वो संख्या होगी, उससे छोटी नहीं हो सकती। ठीक है, तो हमारा महत्तम समापवर्तक 33 दिया गया, तो मान लेते हैं वो संख्या क्या है हमारी, वो संख्या जो है वो 33x होगी और 33y होगी। यहाँ पे 33x, यहाँ पे 33y ही क्यों, यहाँ पे 33x और 33x फिर क्यों नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो भी संख्या आती है ना 33 का मल्टीपल हो सकता है यहाँ 33 का दो संख्याओं में एक का मल्टीपल हो, यहाँ दो का मल्टीपल हो, तो ये हमेशा मल्टीपल अलग अलग होंगी, सेम नहीं हो सकती है। ठीक है, सेम नहीं हो सकती, ये बात समझ गए। तो 33x 33y का, अब कह रहा है इन दोनों संख्या हो गई क्रमशः, तो दोनों संख्या जब मिल गई तो कह रहा है इसमें क्वेश्चन में इन दोनों का योग 528 है, तो हमें कुल जोड़े बता देना है कौन से संभव है। यहाँ ध्यान रखना है x और y दोनों जो संख्याएं हैं ना ये सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है, तो इसका पेयर जो भी आएगा वो सह अभाज्य संख्या के रूप में ही आएगा, वरना नहीं हो सकता है। तो ये हमारा दिया गया है दोनों संख्याओं का 33x और 33y का हमारा क्या दिया गया है, योग दिया गया है। कितना, 528 दिया गया है, दोनों का योग 528 दिया गया है। तो जाहिर सी बात है यहाँ से हम 33 अगर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 528 बटा 33। ये कितना बार में जा सकता है, 11 से 11 तियाँ 33, 11 चौक 44 और 44 6 8 11 88, 3 से 16 तियाँ 48, यानी ये हो जाएगा 16। सॉरी, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 16 हो जाएगा, ये 33 हटा दीजिए, 33 कॉमन लेकर 33 यहाँ कर दिए तो डायरेक्ट x प्लस वाई बराबर 16 आ गया। तो हमारे पास मिला x प्लस वाई बराबर 16। तो जाहिर सी बात है यहाँ x और y को ऐसा यहाँ पे संख्या रखेंगे जो कि दोनों को जोड़कर 16 आना चाहिए। तो वो संख्या कौन कौन सी हो सकती हैं, वो संख्या आपकी बन सकती है अगर हम 1 और 17 रख दें,
1 और 17 रखेंगे तो सॉरी 1 17 रखेंगे तो 18 हो जाएगा। 1 और 15 रखेंगे, 1 और 15 रखेंगे तो 16 हो जाएगा। 2 रखेंगे 14 रखेंगे तो भी 16 होगा। 3 रखेंगे 13 रखेंगे तो भी 16 होगा। उसके बाद 4 रखेंगे और 12 रखेंगे तो भी 16 होगा। उसके बाद हमारा 5 रखेंगे और 5 और 11 रखेंगे तो भी 16 होगा। 5 11 रखेंगे तो भी 16 होगा। फिर यहाँ पे 6 10 रखेंगे तो भी 16 होगा। फिर यहाँ पे अगर रखा जाए 7 और 9 रखेंगे तो भी 16 हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर हम रखें 8 और 8 रखेंगे तो भी 16 हो जाएगा। अब हमारा ये क्या हो जाएगा, अब ये हमारा रिपीट हो जाएगा। जैसे 8 हो गया तो यहाँ 9 करेंगे तो फिर यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो देखिए 9 7 ले लिए हैं, 7 9 ले लिए हैं, तो अब यहाँ से ये ठीक विपरीत होते जाएगा। तो अब इसको मिटा देंगे, ये लास्ट हो जाएगा 8 8 तक। ठीक है, इतना पेयर हमने देख लिया, लेकिन इसमें संभव कितने पेयर होंगे ये बताना है। तो संभव वही होगा जो पेयर सहअभाज्य संख्या को प्रकट करेगा। तो क्या 1 और 15 सहअभाज्य संख्या है? सहअभाज्य संख्या कौन सी होती है? वह संख्या जिनका महत्तम समापवर्तक 1 होता है। 2 या 2 से अधिक संख्या हो सकती है, जिनका महत्तम समापवर्तक 1 होता है वो सहअभाज्य संख्या कही जाती है। तो 1 और 15 का महत्तम समापवर्तक 1 ही होगा, तो ये पेयर संभव है। 1 मिल गया। 2 14 का मौसा हमारा 1 नहीं हो सकता है, क्योंकि 2 से ये 14 कट जाता है, तो ये इसका मौसा 2 होगा, तो ये पेयर नहीं हो सकता है। 3 और 13 का पेयर बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इनका महत्तम समापवर्तक 1 होता है। 4 और 12 का ये नहीं हो सकता है, क्योंकि 4 3 12 ये कट जाएगा, तो 3 इसका महत्तम समापवर्तक हो, तो ये नहीं ले सकते। 5 और 11 का ये बिल्कुल ले सकते हैं। 5 और 11 का महत्तम समापवर्तक संभव है, 1 होता है। 6 और 10 का ये नहीं हो सकता, इसका 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 से ही ये भी कटेगा ये भी कटेगा, ये नहीं ले सकते। 7 और 9 बिल्कुल हो सकता है, 7 और 9 ये महत्तम समापवर्तक है, 1 है। 8 का नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका एलसीएम 8 हो जाएगा, एचसीएफ 8 हो जाएगा, तो ये नहीं हो सकता। देख लीजिए कितना पेयर संभव हो पाया है, 1 2 3 4, मात्र 4 पेयर हमारा क्या हुआ है, संभव हुआ है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा। आप देख लीजिए कि जिस ऑप्शन में होगा वो कौन कौन सी होगी, तो आपको लिखना होगा 1 15 5 11 7 9 और 7 9 कितना 1 2 3 और 4, 5 11 7 9 और 1 15 3 13। ठीक है, ये हो जाएगा। तो आप देख लीजिए इसमें डी नंबर ऑप्शन सही होना चाहिए। 65 का देख लेते हैं आंसर क्या दिया गया है। 65 का बिल्कुल डी आंसर दिया गया है, सही उत्तर यही हो जाएगा। और कौन कौन सी होगी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य लघुत्तम अभी दिया गया 120 है और उनका महत्तम समापवर्तक 10 है। तदनुसार निम्न में से कौन सी संख्या उन दोनों संख्याओं का योग हो सकती है, दोनों संख्याओं का योग हो सकती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका संख्या निकाल लेंगे। तो HCF दिया गया है, तो HCF से ही हम संख्या मानते हैं वो संख्या 10 100 होगी और 10 y होगी। मान लेते हैं वो संख्या 10 x और 10 y, क्योंकि HCF दिया गया है, तो HCF का ही मल्टीपल कोई संख्या होती है, तो जाहिर सी बात है वो संख्या निकल गई। अब कह रहा है इन दोनों का आपका क्या दिया गया है, दोनों का LCM दिया गया है, दोनों का LCM दिया गया है, तो उन संख्याओं का योग क्या हो सकते हैं, दोनों का LCM दिया गया है। तो जाहिर सी बात है एक संख्या ये है दूसरी संख्या ये है, तो इन दोनों का LCM क्या हो जाएगा, LCM बराबर LCM हम कर लेंगे। LCM बराबर LCM क्यों करेंगे, क्योंकि LCM एक साइड दिया गया है, एक साइड LCM कितना दिया गया है 120 दिया गया है, और ये दो संख्या जब मिल गई तो इन दोनों का LCM हम नहीं निकाल सकते हैं। तो 10x और 10y का LCM क्या हो जाएगा, 10xy होगा। क्या हो जाएगा, 10xy हो जाएगा। LCM निकालना तो जानते हैं, जो भी संख्या दोनों में मिले उसको हम ले लेते हैं, उसका अधिकतम घात ले लेते हैं उसका हम अधिकतम घात ले लेते हैं, और उसके बाद जो भी संख्या बच जाती है वो नहीं मिलती है तो उनको मल्टीपल कर लेते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं। अब हमारा क्या हो जाता है, यह 10xy ये LCM हो जाएगा, यहाँ से हम कर लेते हैं, तो 10 से ये कट जाएगा तो 12 हो जाएगा, यानी x गुना y बराबर क्या आया, 12 आया।
अब देखिए एक्स और वाई हमेशा आपको क्या मानना पड़ता है, यहाँ पे एक्स और वाई हमेशा आपको यहाँ सह अभाज्य संख्या मानना पड़ता है, सह अभाज्य संख्या जिनका महत्तम समापवर्तक 1 हो, सह अभाज्य संख्या। तो हमें 12 को इस प्रकार से ब्रेक करना है कि ये सह अभाज्य संख्या के रूप में आए। तो x और गुना y जो आए ये आएगा, ये 3 गुने 4 के रूप में आ जाएगा। दोनों सह अभाज्य संख्या हैं, चूंकि इन दोनों का महत्तम समापवर्तक 1 होता है। तो यहाँ से x बराबर 3 रख सकते हैं, y बराबर 4 रख सकते हैं। ठीक है, अब हमारा वह संख्या क्या हो सकती है, वह संख्या आपकी 10x हो जाएगी और 10y हो जाएगी। 10x का है तो 10 गुना x के वैल्यू 3 रखेंगे तो 10 तियाँ 30 हो जाएगी। 10y का है तो 10 और गुना y के वैल्यू क्या हो जाएगा, y के वैल्यू 4 होगा, 4 से कर देंगे तो ये 40 होगा। दोनों का योग पूछा जा रहा है, दोनों संख्याओं का योग क्या हो सकती है, तो 30 और 40 70, यानी दोनों का योग क्या हो जाएगा 70 आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए इसका देख लेते हैं आंसर क्या दिया गया। डी नंबर ऑप्शन में 66 का दिया गया, देख लेते हैं। 66 का डी बिल्कुल सही आंसर दिया गया। ठीक है, तो आशा करते हैं समझ गए। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया गया है। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए। सड़सठ नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, यदि दो धनात्मक सम संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्त्य क्रमशः 2 तथा 84 हो तो उन संख्याओं का जोड़ कितना होगा, मतलब उनका योग पूछता है। तो महत्तम समापवर्तक 2 दिया गया है और लघुत्तम समापवर्त्य आपका 84 दिया गया है। तो सिंपल हम संख्याएं मान सकते हैं। संख्या क्या हो जाएगी आपकी, संख्या HCF हमारा कितना दिया गया 2, तो 2x मान सकते हैं, 2y मान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका लघुत्तम समापवर्त्य दिया गया है। लघुत्तम समापवर्त्य कितना 84 दिया गया। तो सेम क्वेश्चन है, 84 दिया गया है लघुत्तम समापवर्तक, मतलब एलसीएम दिया गया है। तो एलसीएम बराबर एलसीएम हम कर देते हैं, एलसीएम बराबर एलसीएम ले लेते हैं। तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या हो जाएगा भाई, इन दो संख्याओं का एलसीएम 2xy हो जाएगा और इसका एलसीएम 84 दिया ही गया है। तो यहाँ से हम खंडित कर लेंगे, 2 से काट देंगे तो ये 42 दूना 84। ठीक है, तो यहाँ x गुना y बराबर क्या बचा 42 को हमें 2 खंडों में इस प्रकार से विभाजित करना है कि वो आपका जो भी आए संख्या, यहाँ x और y हमेशा आपको ध्यान रखना है सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर होना चाहिए, सह अभाज्य संख्या होना चाहिए। ठीक है, सह अभाज्य संख्या, तो इसको हम सह अभाज्य संख्याओं में खंडित करेंगे 2 फैक्टर में। तो ये 7 गुने 6 या 6 गुने 7 हम लिख सकते हैं। 42 को हम कैसे लिख सकते हैं 6 गुने 7। इन दोनों का HCF क्या होता है 6 और 7 का 1 होता है, उसी संख्या को यहाँ पे हम रखना होगा। तो जाहिर सी बात है x के स्थान पर 6 यूज कर सकते हैं, y के स्थान पर 7। अब संख्याएं हमारी प्राप्त हो गई 2x है, तो 2x गुने मतलब 2x बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुने x के स्थान पर 6 रख दीजिए, 6 दूना 12 और 2y जो है 2 गुने y के स्थान पर रख दीजिए 7, तो 7 दूना 14। दोनों का जोड़ पूछा जा रहा है तो 4 और 2 6, यानी 26 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। सॉरी, चलिए हो गया। कितना नंबर था 67 था। 67 का आपका 26 बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है, देखते हैं 67 का 20 सही आंसर दिया गया है। ठीक है, 68 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बस ध्यान रखिए जिस क्वेश्चन में भी आपका मसा दिया गया हो, संख्याएं क्लियर ना हो, तो उसी मसा का गुणांक हम किसी संख्या का गुणज लेकर आसानी से हम उस संख्या को मानकर बना सकते हैं। ठीक है, चलिए 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 68 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया, दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है और उनका महत्तम समापवर्तक इतना है, इस प्रकार की संख्याओं के कुल कितने जोड़े हो सकते हैं। महत्तम समापवर्तक दे दिया गया तो आसान है, संख्याएं हम मान लेते हैं। वो संख्या क्या हो जाएगी 12x हो जाएगी, 12y हो जाएगी, जहाँ x और y जो है, जहाँ x और y क्या है सह अभाज्य संख्या। ये हमेशा ध्यान रखना होगा, सह अभाज्य संख्या। ठीक है,
ये क्या होना चाहिए, सह अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है इन दोनों का हमें क्या दिया गया है, तो गुणनफल दिया गया है 2160। तो गुणनफल कर लेते हैं, एक संख्या ये तो दोनों का गुना करेंगे तो 12 x गुने 12 वाई हो जाएगी। तो ये 2160 दिया गया है, 2160। सिंपल कर लीजिए, कटने वाला है कटा दीजिए। हाँ, यहाँ से हम x गुने वाई निकालें तो ये जाहिर सी बात है 2160 अब बट्टा में आ जाएगा 12 गुने 12। कटा देते हैं, 12 से ये कट जाएगा तो 12 एकम 12 11 कटेगा क्या, 12 एकम 12 हो जाएगा, 12 दूना 24 तो होगा नहीं, 12 एकम 12, 11 में से 2 गया 9, 96, 12 8 96, 180, 12 से कट जाएगा, 12 में 15 से गुना करते हैं तो 180 आता है। ठीक है, यानी हमारा आ गया x गुने वाई बराबर क्या 15। 15 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 गुने 5 लिख सकते हैं, और 3 गुने 5 जो फैक्टर आया है ये सह अभाज्य संख्याएँ ही हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 और 5, तो हम x के स्थान पर 3 यूज कर सकते हैं, y के स्थान पर 5 यूज कर सकते हैं। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है 68 नंबर में, तो कितने जोड़े हो सकते हैं। तो सिंपल सी बात है भाई, जोड़े करने हैं तो x गुने y का मान 15 आया है, तो जाहिर सी बात है हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 गुने 5 कर दीजिए, या फिर ऐसा कर लेते हैं जोड़ा पूछा जा रहा है तो गुना मत कीजिए, संख्या पूछता तो हम गुना कर लेके संख्या ज्ञात करते तो 15 कर रहा है। अब हमें ये देखना है कि x गुना वाई बराबर 15 आना चाहिए, तो x के क्या संभावित मान हो सकते हैं, y के क्या मान संभावित हो सकते हैं। तो जाहिर सी बात है हम इसका पेयर बनाना चाहें तो एक पेयर बनेगा 1 गुना 15, तो 1 15 का एक पेयर बन जाएगा, जो कि 1 में गुना 15 से करेंगे तो हमारा वही संख्या मतलब इसका पेयर हो सकता है। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, 2 से करेंगे नहीं होगा, 3 से करेंगे 5 हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या हो सकता है, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता है, 1 15 और 3 5 ही हो सकता है। इसके बाद फिर आप कीजिएगा 15 1, तो 1 15 और 15 1 सेम ही चीज़ है, तो इसलिए आपका 2 ही पेयर संभव इसमें हो रहे हैं। तो और कौन कौन से, 1 15 और 3 5, तो आप यहाँ से आंसर दे सकते हैं 2। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए 2 केवल आपका आंसर होना चाहिए। कुल कितने जोड़े हो सकते हैं, तो 2 ही हो सकते हैं, 68 का 2। ठीक है, 68 का भी बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। आशा करते हैं समझ गए होंगे। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगर संख्या ज्ञात करने के लिए बोला जाता तो इसी पेयर का मान इसमें रख देते हैं एक बार ये, तो इसमें 4 संख्या 2 पेयर संभव हो रहे हैं, तो 2 पेयर से 2 पेयर की संख्याएं बन सकती हैं, यानी 4 टोटल नंबर बनेंगे, यानी 12x 12y इससे एक निकाल लेंगे, और फिर 12x 12y का मान इससे निकाल लेंगे, तो 2 का पेयर बन जाएगा आसानी से। ठीक है, चलिए 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। आशा करते हैं समझ में आ रही होगी बातें। ठीक है, चलिए 69 नंबर क्वेश्चन, वैसे भी कोई देख नहीं रहा है मेरे को, ठीक है, इसलिए मुझे कोई चिंता भी नहीं है कोई देखे या ना देखे, क्योंकि व्यूज़ जा नहीं रहे हैं मेरे वीडियो के ऊपर, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं कमी होगी मेरे अंदर, हो सकता है मे भी। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। बट मेरा तो फ़र्ज़ है भाई पागलों की तरह मेहनत करके वीडियो बना देना, बाकी किसी को मन करे देखे, ना मन करे ना देखे। ठीक है, 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 2 धनात्मक पूर्णांकों का लघुत्तम समापवर्तक बड़ी संख्या का 2 गुना है, बड़ी संख्या का 2 गुना है। ठीक है, इनमें छोटी संख्या और दोनों पूर्णांकों के महत्तम समापवर्तक जीसीडी का अंतर 4 है, तदनुसार छोटी संख्या कितनी है। तो हमें पता नहीं है बड़ी संख्या क्या है छोटी संख्या क्या है, तो हम लिख लेते हैं बड़ी संख्या जो है ना, बड़ी संख्या को हम मान लेते हैं x। देखिए इसमें क्या दिया गया है, इसमें महत्तम समापवर्तक स्पष्ट रूप से महत्तम समापवर्तक नहीं दिया गया। स्पष्ट रूप से अगर महत्तम समापवर्तक दिया होता तो हम संख्याएं उस महत्तम समापवर्तक के मल्टीपल मान लेते, लेकिन इसमें तो स्पष्ट दिया नहीं गया है। इसमें अंतर दिया गया है महत्तम समापवर्तक और छोटी संख्या का, बड़ी संख्या का, छोटी संख्या और महत्तम समापवर्तक के अंतर दिया गया है 4। तो बड़ी संख्या मान लेते हैं x और छोटी संख्या को हम मान लेते हैं क्या, y। ठीक है, चूंकि महत्तम समापवर्तक नहीं दिया गया है, नहीं तो हम मल्टीपल करके मानते। ठीक है, छोटी बड़ी संख्या छोटी संख्या हमें पता चल गया। अब कह रहा है कि पहले वाले शर्त में कह रहा है कि एलसीएम बड़ी संख्या का 2 गुना है। एलसीएम जो इसका है ना, इस संख्या का एलसीएम जो है वो बड़ी संख्या का 2 गुना है। तो बड़ी संख्या हमारा क्या माने हैं 2x, 2 गुना है, 2 गुना ही कर रहा है ना, 2 गुना है मतलब बड़ी संख्या हमने x माना है, तो उसका एलसीएम क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और छोटी संख्या y दिया गया है, और एक और शर्त दिया गया है, इनमें छोटी संख्या
और दोनों पूर्णांकों के महत्तम समापवर्तक का अंतर 4 है। इसमें छोटी संख्या मतलब y और HCF का अंतर 4 है। y माइनस HCF कर दीजिए, HCF को HCF ही लिखते हैं। y माइनस HCF का अंतर कितना है? 4 है। तो जाहिर सी बात है यहाँ से HCF नहीं निकाल सकते हैं। HCF इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? सिंपल ये उधर चला जाएगा तो ये y माइनस 4 हो जाएगा। तो अब ये क्लियर हो गया हमारा HCF क्या है? y माइनस 4 है, ठीक है। और LCM 2x है और HCF हमारा y माइनस 4। दो संख्या मिल गया, यहाँ दो संख्या मिल गया, यहाँ लौसा मसा मिल गया। तो हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? लौसा गुने मसा होता है, कन्फर्म है। तो ये हम क्या करेंगे? दोनों संख्याओं का गुना कर देंगे इधर। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लौसा गुने मसा। लौसा कितना है? 2x, मसा कितना है? y माइनस 4, y माइनस 4। तो यहाँ से ये काम कर सकते हैं, x गुना वाई इजकल्स टू ये हो जाएगा तो 2xy हो जाएगा और माइनस 2 सॉरी ये हो जाएगा 4 दूना 8x। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, और एक चीज़ और यहाँ पे हम अगर करें तो एक चीज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये काट सकते थे, जब कॉमन है तो फिर कॉमन लेने की क्या ज़रूरत है? यहाँ पे जब कॉमन हो ही गया है तो यहाँ कॉमन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए एक से ये ख़त्म हो जाएगा तो ये हटा दीजिए। तो ये बचा क्या हमारे पास? y केवल बचा। तो y बचा और इधर क्या बचा? 2 इंटू वाई, यानी 2y इधर बचा और 4 दूना का 8, माइनस में 8 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जाकर ये इधर आएगा तो माइनस का ये क्या हो जाएगा? y हो जाएगा और ये माइनस का 8 हो जाएगा। दोनों तरफ से माइनस खत्म हो जाएगा तो y बराबर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। हमने क्या माना था? y को हमने क्या माना था? छोटी संख्या। तो छोटी संख्या ही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो y बराबर क्या हो जाएगी? छोटी संख्या बराबर 8। आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा आपका 8। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 69 का 8 सही होगा। देख लेते हैं, 69 का बी बिल्कुल सही दिया गया है। 70 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। जो भी क्वेश्चन दिया रहता है उसके अकॉर्डिंग चलिएगा, कभी गलती नहीं होगा। बात करते हैं आपसे। 69 हो गया। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। करे यदि कि पहले लिख लें। 70 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि किन्हीं दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12 है और लघुत्तम समापवर्तक इतना है तो ऐसी संख्याओं के कुल कितने जोड़े हो सकते हैं? देखिए इसमें दो संख्या दिया गया है तो 12 दिया गया है मौसा और इसका लौसा दे दिया गया 924। तो जाहिर सी बात है जब भी मौसा दे दिया रहा है तो उस मौसा का ही मल्टीपल वो संख्या होगी। तो जाहिर सी बात है हम क्या कर सकते हैं, वो संख्या मान लेते हैं। कौन कौन सी है? वो संख्या हमारा मौसा का मल्टीपल होगी। तब मौसा हमारा कितना दिया? 12 दिया गया। तो वो संख्या एक 12x होगी और एक 12y होगी। दो ही क्यों? क्योंकि दो ही के बात किया जा रहा है, दो संख्याओं का, ठीक है। लघुत्तम समापवर्तक इसका 924 दिया गया है। तो हमारे पूछा जा रहा है संख्याओं के कुल कितने जोड़े संभव है। तो ऐसा कर लेते हैं, एलसीएम बराबर एलसीएम हम आसानी से कर सकते हैं। एलसीएम बराबर एलसीएम कीजिए। तो एक तरफ एलसीएम हमारा 924 दे रखा है, दूसरी तरफ हमारा ये संख्याओं एलसीएम इनका निकाल देते हैं। तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या हो जाएगा? जब दोनों संख्या फाइंड हो गई है तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा और XY हो जाएगा 12XY, ठीक है। दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या हो जाएगा? 12XY और इधर हम रख देंगे 12x इंटू वाई। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ x गुने y बराबर क्या हो जाएगा? 924 बटा में हम कर देंगे 12। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा x और y जो है सहअभाज्य संख्या हर स्थिति में है। जो भी मौसा का मल्टीपल होगी संख्या गुणांक जो भी रखा जाएगा वो हर हमेशा सहअभाज्य संख्या रखी जाती है। और यहाँ पे लाइट चला गया तो आता है तो फिर हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं इसके बाद से, ठीक है। फाइनली लाइट आ गया है। अब इसको हम क्या बता रहे थे? हाँ, यहाँ जो भी संख्या होती है वो x और y जो होती है ना वो हर हमेशा सहअभाज्य संख्या होती है। तो ये ध्यान रखना होगा, ये जो भी संख्या होगी सहअभाज्य संख्या होगी, ठीक है। सहअभाज्य संख्या होगी, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, इसको हम काट देंगे। तो ये 9 से कटेगा, 12 से कट जाएगा, 12 8 96, 12 7 84, यानी ये हो जाएगा 7 और 84 6 2 8 84, 12 7 84, यानी 77 हो रहा है, ठीक है।
तो यहाँ से हमारा आ जाएगा x गुना वाई इजिकल टू 77 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 7 गुने 11 के रूप में कर सकते हैं। अब देखिए सॉरी यहाँ ब्रेक नहीं करेंगे क्योंकि संख्याएं डायरेक्ट नहीं निकालनी है, तो हम 77 का 77 लिखेंगे चूँकि पेयर हमें बनाना है ना। तो 77 का पेयर किस रूप में, 77 का अब बना देना है x गुना वाई के रूप में। तो हमें पता है कि यहाँ x और गुना y ऐसा दो संख्याओं का गुना करेंगे जो कि 77 आ जाए। तो वो कौन कौन से पेयर हो सकते हैं बताइए आप ही। एक तो हो सकता है 1 और 77, इन दोनों में गुना करेंगे तो 77 आएगा। दूसरा पेयर क्या हो सकता है, दूसरा पेयर आपका 2 से नहीं हो जाएगा, 3 से नहीं हो, सिंपल दूसरा पेयर 7 और 11 से होगा। इसके अतिरिक्त दुनिया की कोई पेयर नहीं बन सकती जो इसका पूर्ण संख्या के रूप में इसको मल्टीपल करके आ जाए। सिंपल, तो 2 ही पेयर इसमें संभव हो पा रहा है, इसके अतिरिक्त कोई नहीं हो रहा है। तो आप देख लीजिए, एक में 77 से गुना कीजिए 77 आएगा, 7 में 11 से गुना कीजिएगा तो 17। चूँकि ये फॉर्म ये इंडिकेट करता है कि आप इन दोनों संख्याओं का मल्टीपल करना होगा। ठीक है, कभी कभी यहाँ पे प्लस आता है तो इन दोनों संख्याओं का जोड़ करके आना चाहिए ये वाली संख्या। ठीक है, आशा करते हैं सब, बट इसका हम आंसर देखेंगे। 70 का क्या दिया गया है, 70 का डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। डी नंबर ऑप्शन देखते हैं, 70 का डी 3 दिया गया है लेकिन गलत दिया गया है। आप सोच सकते हैं, जाहिर सी बात है, अगर 3 देगा तो भाई गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप 77 का फैक्टर 2 बन ही नहीं सकता है, जिसका महत्तम मतलब इससे 2 से अधिक 2 बन ही नहीं सकता। पहली बात ये मिस्टेक से दिया गया है आपका। सी नंबर कितना नंबर 2 किस में दिया गया, सी नंबर ऑप्शन में दिया गया। सी नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये मिसप्रिंट हुआ है, और नहीं तो क्वेश्चन में ये वाला जो डिजिट होगा, ये जो संख्या होगा इसमें डिफरेंट होगा। ठीक है, अलग होगा, तब आपका 3 आएगा ना। तो थोड़ा सा मिस्टेक किया गया है, यहाँ पे सुधार लीजिएगा आप अपने क्वेश्चन में, चाहे आंसर चाहे ऑप्शन में, जो भी सुधारना है सुधार लीजिए। इसका 2 ही पेयर संभव हो पाएगा। ठीक, आशा करते हैं समझ गए होंगे। 70 का डी नंबर तो हो ही नहीं सकता है ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं 71 नंबर। इसमें भी कहीं कहीं मिसप्रिंट किया गया है, तो आप इसको सुधारेंगे स्वयं से। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। दो संख्याओं का गुणनफल 20 से 28 है और उनका महत्तम समापवर्तक 13, तदनुसार ऐसे जोड़े कितने बनाए जा सकते हैं। सिंपल सी बात है, एच सेफ दिया है तो संख्याएं मानना आसान है। तो 13 x हो जाएगी एक संख्या, और दूसरी संख्या 13 y, जहाँ पे x और y हमेशा सहअभाज्य संख्याएं होगी, सहअभाज्य संख्या होगी। ठीक है, इसमें कोनो डाउट तो है नहीं। ठीक है, अब करा इन दोनों का गुणनफल दे दिया गया, मतलब इसको गुना कर दीजिए। 13x गुना 13y इज इक्वल्स टू 2028 दिया गया है, मतलब 2028। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ से हम कटा सकते हैं। x गुना y तो संभव जोड़े बता देने हैं, तो x गुने y ऐसा जोड़ा आना चाहिए जो कि 2028, अब बट्टा कर देंगे 13 गुना 13, 13 से काट देंगे, 13 एकम 13, 13 छक 78 और ये 72, 13 पचे 65 हो जाएगा, 65 5 70 और 2 72 7 78, 13 छक 78, 156 हो रहा है। 13 से काट देंगे, 13 कम 13, 13 दूना 26, 12 हो रहा है। मतलब कि हम x इंटू वाई बराबर 12 हो रहा है ना, x गुना वाई बराबर कितना हो जाए 12। तो जाहिर सी बात है भाई साहब, 12 कैसे हो सकता है, 12 का पेयर बहुत सारे बन सकते हैं, जैसे कि हम बनाते हैं। अगर 1 में 12 से गुना करेंगे तो भी आएगा, 2 में 6 से गुना करेंगे तो भी आएगा, 3 में 4 से गुना करेंगे तो भी आएगा, 3 में 4 से गुना करेंगे तो भी आएगा। अब इसके बाद क्या करिए, 3 4 में आपका 3 से करेंगे तो भी आएगा, तो रिपीट हो जाएगा। 5 6 में 2 से फिर अब रिपीट होते जाएगा। तो आपका पेयर जो संभव पेयर होगा वो मात्र आपका 1 12 होगा और 3 4 होगा, यानी 2 ही संभव पेयर हो पाएंगे। ये तो 2 6 नहीं होगा, क्योंकि इसका HCF 1 आना चाहिए, क्योंकि सहअभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो दोनों संख्याओं का HCF 1 आता है। इसका HCF 2 आ रहा है, इसका HCF 1, इसका HCF 1, तो ये 2 ही पेयर संभव है। ठीक है, कौन कौन से हैं आप देख लिए, आशा करते हैं समझ गए। बी नंबर ऑप्शन में 2 दिख रहा है, सही होगा। 71 का बी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए 72 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है।
72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 72 नंबर दिया गया है क्वेश्चन आपका। कह रहा है दो प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का उनके लघुत्तम समापवर्तों के साथ अनुपात 7:12 है। यदि उनका महत्तम समापवर्तक 4 है तो छोटी संख्या क्या है? तो जब भी महत्तम समापवर्तक दिया रहता है ना तो संख्याएं मानना आसान है, बार बार बोल रहा हूँ। तो जाहिर सी बात आप क्या कीजिएगा, वो संख्या आपकी हो जाएगी 4x और 4y। ठीक है, दोनों संख्या क्या हो जाएगी 4x 4y, चूंकि महत्तम समापवर्तक 4 दिया है तो इसी का मल्टीपल वो संख्या होगी। अब कहा जा रहा है इन दोनों संख्याओं का योगफल और इन दोनों का एलसीएम का अनुपात। तो इन दोनों का योगफल क्या हो जाएगा आपका भाई, इन दोनों का योगफल पहली स्थिति में, और ध्यान रहे कि 4x और y जो है सहवाग संख्या होती है हमेशा। तो योगफल हम कर देंगे तो 4 4 4 8 क्या हो जाएगा 8xy हो जाएगा। 4x 4y नहीं जुड़ सकता है भाई साहब, ये गलत हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा आपका, जोड़ेंगे तो ये आपका 4 × x + y हो सकता है। ये हम कर सकते हैं, क्योंकि जोड़ेंगे तो 4 कॉमन हो जाएगा तो 4 × x + y योगफल कर सकते हैं। अब दूसरी स्थिति में इसका हमारा अनुपात दिया गया है लघुत्तम का, मतलब लौसा का अनुपात दिया गया। तो लौसा हम कैसे निकाल सकते हैं, 4 दोनों में कॉमन है, 4 ले लेंगे, बाकी जो कॉमन नहीं है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया योगफल और लौसा, इसी का अनुपात दिया गया है 7:12। तो चलिए योगफल बट्टा हम कर लेते हैं, अगर योगफल बट्टा हम कर लेते हैं लौसा, जो कि आपके प्रश्न में दिया गया है। तो ये हो जाएगा आपका इधर 7:12 का रेशियो दिया गया है। इधर हमारा योगफल आ गया है 4 × x + y, और इधर हमारा आ गया है 4xy = 7/12। ठीक है, तो यहाँ से 4 4 तो ख़त्म हो जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास बचा है भाई साहब x + y = 7/12। अब हमें यहाँ ये सोचना है कि यहाँ पे हम x का कौन सा वैल्यू रखें कि अंश को भी संतुष्ट करें, हर को भी संतुष्ट करें। तो अगर हम x के स्थान पर 3 रख दें और y के स्थान पर 4 रख दें, ध्यान दीजिएगा दोनों शर्त संतुष्ट होने चाहिए। तो 3 रखेंगे 4 रखेंगे तो 4 और 3 7 हो जाएगा ऊपर, x × y दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है हमारा x बराबर क्या 3 और 4 ऐसा मान है जो संतुष्ट कर रहा है इस शर्त को। तो जाहिर सी बात है हमसे पूछा जाए वो छोटी संख्या कौन सी है, तो छोटी संख्या उस मौसा का छोटी मल्टीपल ही छोटी संख्या होगी, मौसा का बड़ा मल्टीपल बड़ा संख्या होगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ से छोटी संख्या पूछा जाए ना तो 3 का मल्टीपल कर दीजिएगा, यानी 4x कर दीजिएगा, 4 × 3 यानी 12 आपका आंसर हो जाएगा। वह छोटी संख्या जो होगी 12 और बड़ी संख्या 16 हो जाएगी, क्योंकि 4 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 16 हो जाएगा। आशा करते हैं समझ गए होंगे, बहुत छोटी सी क्वेश्चन थी। 12 नंबर सी नंबर ऑप्शन में 12 दिया गया है, बिल्कुल छोटी संख्या 12 सी नंबर ऑप्शन होना चाहिए। 72 का देख लेते हैं क्या दिया गया है, 72 का सी बिल्कुल सही आंसर दिया गया। आशा करते हैं समझ गए होंगे, कहीं भी दिक्कत नहीं हुई होगी, दिक्कत हुई होगी तो भाई 1-2 बार देख लीजिएगा। ठीक है, वैसे भी कोई देख तो नहीं रहा है, अगर कोई देख ले तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे अनुपात पर आधारित प्रश्न, और ये 73 नंबर से शुरू हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आशा करते हैं समझ गए होंगे इतनी बात इस वीडियो में। तो हाँ, एक इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे कि अगर आप विद्यासागर अंकगणित और लूसेंट प्राथमिक अंकगणित का संपूर्ण सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप मेरे फर्स्ट चैनल पर जाइए, जिसका नाम है मैथ ए मस्ती बाई अखिलेश कुमार। लिखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, मतलब देखने को मिल जाएगा। वहाँ से आप विद्यासागर अंकगणित और लूसेंट प्राथमिक अंकगणित का संपूर्ण सोल्यूशन कर सकते हैं, देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।